दवाई लो मसीहा से दवा देने को आया है, दवाई लो मसीहा से दवा देने को आया है, दवाई ना लो मसीहा से तो फिर दुष्टों का साया है। तो सबसे पहले मेरी दवाई है, मैं पहले चश्मा यहाँ पे लगा के आता था, चश्मा आंखों के लिए 700 का चश्मा बनवाया था मैंने। और जब से मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा करी है नशेरी की, तो तब से मैं भी चश्मे के घर में बाइबल पढ़ता हूँ और यहाँ भी पढ़ता हूँ चश्मे के, जबकि 700 का चश्मा मैंने खुद बनवाया और चश्मा मैंने परमपिता परमेश्वर में उतरवा दिया। लेकिन उसमें वो आशीष से बरकत है, अगर उसे लेने चाहे तो देने के लिए तैयार है। वो देने तो जानता है, लेकिन हम लेने नहीं जानते, हम कैसे मांगे। हम दुनिया की दौलत मांगते हैं, संसारिक दौलत मांगते हैं, लेकिन आत्मिक दौलत कभी नहीं मांगते। संसार की दौलत क्या है? कुछ नहीं संसारिक। आत्मिक दौलत मांगो, सब कुछ मिले, सब कुछ मिले। जय मसीह। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों को सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज बहुत खुशी की प्रार्थना है, क्योंकि हमारे सुनील को एक लड़का दिया है, 1 साल हो गया उसे 11 तारीख को, और वो 1 साल का बीत के दूसरे साल में उसने कदम रख दिया और खुदा उसे खून और गोद में बढ़ाए और उसे उस पर जलाल जाहिर करे और उसे बस्ती करे। और वो भी जैसे दादा पूछ करके चले गए, किसी दिन पापा भी जाएंगे और फिर वो इस चर्च में एक्टिव भी रहें। और मेरी यही प्रार्थना है सबसे तुमसे कि सब बने रहो और मेरा भी एक वंश बना रहे। हालेलुया। भैया मेरी कहानी है, सुन लियो। एक कहानी ये है, नर्क में भैया एक मीटिंग हो रही शैतान की, तो शैतान साहब बोलेगा हम क्या करें, मसीह लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कम करें। तो ये बोलेंगे हमें बोलन दोगे तो हम बोलो कि क्या बोलेंगे। हम ये कहेंगे कि मसीह जो मरा है वो जिंदा नहीं हुआ। अरे कि वो तो शैतान बोले वो तो जानते ही है मसीह लोग मर के जिंदा हुआ होना चलेगी। तो फिर बोले हम एक बोले हम बोले बोलो, करे कि वो हम ये कहेंगे सबसे ना खुदा है ना मसीह है, ऐसी झूठी अफवाह उड़ा ली। अरे कि ये भी सब जानते हैं मसीह लोग यीशु मसीह पैदा हुआ और खुदा भी यीशु मसीह उसका बेटा है। एक बोले कि अब आखिरी में मैं बोलूँ क्या बोलो, क्या मैं ये बोलता हूँ कि मसीह भी है और खुदा भी है, दोनों हैं। मालूम के आने में बहुत देरी है खुदा के और यीशु मसीह के। वो जो है कि मौज मस्ती उड़ाओ और कोई परवाह नहीं है, आराम से चैन से रहो। तो शैतान साहब बोले कि ये तो चल जाएगा। तो आज वही चल रहा है कि अभी तो सब मौज मस्ती उड़ा लो, अभी क्या खुदा का आमद पूरी है। और हम तो बहन भाइयों के सोचो आमद पूरी है और इसराइल को घेर लिया है और वो किसी से गिरेगा नहीं, वो इसमें इतनी शक्ति है तो वो आज तक ना हारा है और ना हारेगा। यही मेरी छोटी सी तुम्हारी कहानी है। और किसी को दवाई आ सकते हैं? मुझे मसीह दवाई तो ये बहुत लंबी है, पर मैं अभी एक लास्ट बताता हूँ कि मेरी बेटी के पीछे वो मस्सा सा हो गया था वाला। तो मुझे लगा कि ये वैसे ही है, कोई मतलब दाना वगैरह होगा, तो ये जा नहीं रहा था। मतलब बचनों के हिसाब से मैंने इसको प्रार्थना की, तो ये विदिन 3-4 दिन के अंदर वो वहाँ से गायब हो गया। और हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब ऐसे ही प्रार्थना करते हैं तो वचन के अनुसार करें, क्योंकि जब तक वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं होती है तो वो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। हालेलुया। हर किसी को क्या कहते हैं, प्रार्थना तो करते हैं पर हर किसी की प्रॉब्लम अलग है।
और समस्याएं अलग हैं। तो बाइबल के वचन में अपने मतलब वचन देखें कि मेरी समस्या कहाँ है, किस वचन के अनुसार उसका मतलब क्या कहते हैं खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। उस वचन को ढूंढें, मनन करें, फिर वो चीज़ वहाँ से जड़ से खत्म हो जाएगी। हालेलुया। सबको जय मसीह। सीधे वचन में चलेंगे फिर हम, और भाई का स्वागत करेंगे हम तालियों से। हालेलुया। हालेलुया। जीवित है, आज भी जीवित है। क्या वो जीवित है? नहीं, आज भी वो जीवित है। मोहम्मद साहब की कब्र है और ये सारी दुनिया प्रमाण रखने की वो जीवित नहीं होंगे। सफेद घोड़ा उनकी कब्र पर घुमाया जाता है कि वो जीवित होंगे, लेकिन यीशु मसीह की कब्र के अंदर लोग भ्रमण करके आते हैं साइंटिस्ट, और ये प्रमाण दिखाते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। और वो जीवित ना होता तो आज ये भैया हमारे सामने, क्योंकि वो जीवित है। जब वो जीवित है तो बहुत सारे काम हमारे जीवन में मेरे साथ है। हालेलुया। अभी जूली की बच्ची की गवाही आपने सुनी। हालेलुया। हालेलुया। और इसकी बहुत बड़ी दाने की तो एक छोटी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। जिस समय ये बच्ची पैदा हुई उसी समय एक ऐसा केस हमारे सामने आया जो मैं जूली को नहीं बताता था, कहीं साहस ना टूटे। जैसी कंडीशन पैदा ये हुई थी और इसके मुंह में भी सब कुछ जा चुका था, ऐसा ही केस जो है सेंट मैरी के टीचर हैं जनवरी में, उनकी बच्ची का सेम उसी समय ही आसपास में करीब कुछ कम मैं समझता हूँ 1 लाख रुपया उस बच्चे पर खर्च हुआ और बच्चा सेम कंडीशन में। लेकिन हम प्रार्थनाओं में लगे रहे, प्रार्थना लगातार करते रहे मेरे साथी, और आज वो बच्चा गोद में है। हालेलुया। जीवित है। हालेलुया। सेम कंडीशन जो भाई ने बताया दाने की, भाई विनय को हो गई और कमर को हो गई इस जगह, और बहुत परेशान हो गए। वो दाना नहीं जा रहा और बढ़ता चला जा रहा था। तो मैं यहाँ से प्रार्थना करता था और मैं नीरज से कहता था सर्किल बनाती रहो, और जब तक मैं प्रार्थना करता था मैं ऐसे घुमाते रहो, ये लगाओ और ऐसे घुमाते रहो, ऐसे घुमाते रहो, घुमाते 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 मेरे साथियों एक दिन वो दाना बिना भाई की कमर से खत्म हो गया। हालेलुया। आपके सामने फिलेमोन यहाँ आता है, मेरा साला है, और बहुत बड़ा दाना उसके यहाँ हो गया और वो बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, इतना मोटा हो गया। और उस पर भी मैं लगातार ही दुआ करता था, घुमाता था दुआ करता था, घुमाता था दुआ करता, लगातार दुआ करते थे, लगातार करते थे। एक दिन खबर आई फोन पे कि वो जीजा सब पास ही निकल गया उसका। हालेलुया। चाची का हमारे सरबतिया चाची के ऐसे ही चीज ऐसी हो गई मेरे साथ की, लेकिन हम लगातार प्रार्थना में लगे रहे, लगातार प्रार्थना में लगे रहे। उसका नाम इंसान भी पता। हिम्मत क्या है लगाना गया लोगों की जो तेरे वचन को सुना है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी ऐसी बहुत सी हमारी गवाहियां हैं, जो गवाहियां हैं जो आगे चर्च चल रहा है। ये चर्च सच में गवाहियों के ऊपर है, गवाहियों से ये चर्च चल रहा है। हालेलुया। और बड़े बड़े प्रमाण आपने यहाँ देखे, दुष्ट आत्माओं को भागते हुए देखा है। और हमारी सुरेश की बहन, सुरेश भाई की वाइफ बैठी है, कल परसों बताया उन्होंने बहुत ज्यादा है। फिर मैं डॉक्टर साहब को फोन भी फटी जा रही थी, कह रहे कि मुझसे आया मन के समय प्यार लगाता हूँ मैं, सुरेश भैया को फोन लगा तो आराम मिला मलिक के बदले। हालेलुया। एक फोन और आया गुड्डू का, रात में बच्चा बहुत ही रो रहा था, बहुत ही रो रहा था। मैंने प्रार्थना की, फिर मैं दोबारा से फोन करा दिन में, फिर किसी समय मुझे याद आई उनका खैर खबर को थोड़ा, तो भैया जब तुमने दुआ करी तभी तुरंत। इन कामों को करने वाला मैं नहीं हूँ मेरे साथियों, मैं आपका भाई हूँ, इंसान हूँ, काशीपुर में पैदा हुआ, बड़ा पला, लेकिन इन कामों को करने वाला परमेश्वर। जब जब हम मनुष्यों पे विश्वास करने लगते हैं तो भटक जाते हैं। अभी भाई के आपने सब सुने, उन वचनों के अनुसार मैंने दुआ की, और वो वचन में बहुत सारे शेयर करने जा रहे हैं हम अभी।
उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थना तो होती है, लेकिन वो प्रार्थना जो वचनों के अनुसार हो। चंगाई ऐसे नहीं मिलती, कभी कभी प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जाती है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, नहीं सुनी जाती है प्रार्थना हमारी। हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, स्वीकार हुई, हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं गई मेरे साथियों। तो इसलिए नहीं सुनी जाती, कहीं ना कहीं कमी में, कहीं ना कहीं हमारी कमी ईमान और विश्वास के अनुसार प्रार्थना सुनी जाती है। किस तरीके का ईमान और विश्वास, देखिए है, हम लगातार इस बात को आपको बताते चले जा रहे हैं। माता पिता का भी ईमान और विश्वास उसमें होना चाहिए, तब वो घर में से गंदगी सब पाएगी। क्यों भाग जाएगी? जब माता पिता का भी विश्वास। माता जी मेरी बात सही है? हमारा विश्वास ऐसा हो। ये गवाहियां हैं मेरे साथियों, और आज मुझे पता चला है मेरे साथियों, जबकि उन्होंने मना कर दिया कि मेरा नाम मत बताना। आज जो खाना है भाई, मैं अपने पास से होकर बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है। अगर गुम नाम भी रखा है, आज सुनील दत्ता की तरफ से खाना है आपके लिए चट के लिए। मिलेगा तुम्हें भी, बदले में उतना देते हो तुम जमाने में। अभी बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए और आपको पंखों की जरूरत पड़ेगी, आपको पंखों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनमें ये सब शुरू हो गए, सारे पंखे शुरू हो गए थे। मैंने यहाँ प्रचार किया, प्रचार से उत्साहवर्धक संदेश प्रचार किया और बोला, और शाम तक मैं घर जा भी नहीं पाया। मैंने एक जोश में आके ये बात भी आपको बोल दी कि आपको तब अच्छा लगेगा कि मैं स्टूल पर खड़ा हुआ इनमें कंडेंसर डाल रहा हूँ। लेकिन मुझे मेरे पास वीडियो आई सनी की, और वीडियो पे मैंने जब जूम करके देखा तो मुझे दिखाई दिया कि सचिन भाई सब पंखों में कंडेंसर डाल रहे। हालेलुया। सारे पंखों में सचिन ने कंडेंसर उसी समय संडे के दिन ही फॉलो करा। कल करे सो आज कर, आज करे सो कल में परले होए की बुहारी करे। उसी समय संडे में ये कंडेंसर कर, यहाँ तक कि मैंने तो कंडेंसर की बात करी थी, सारे बल्ब भी ओके। क्या इसका श्रेय और इसकी आशीष परमेश्वर की नहीं मिलेगी? अब हम ये सोचें कि हमारे बेटे ने आप क्यों इस काम को कर दिया, इस विचारधारा को मत रखो। आपके बेटे ने नहीं किया, आपके बेटे के अंदर परमेश्वर की आत्मा आई और उस आत्मा ने इस काम को करा और इसकी आशीष मिल चुकी। ये बात मैं बाइबल के सेंटेंसेस से, क्योंकि मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ और मुझे 15 साल ग्रामर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। एक सेंटेंस से मैं हमेशा कंफ्यूज होता था, मतलब ये ट्रांसलेट कैसा करा है। यदि कोई मेरे जन को एक गिलास पानी पिलाएगा तो वो अपना प्रतिफल पा चुका। पिलाएगा, इट इज फ्यूचर टेंस, ये टेंस तो फ्यूचर है, पिलाएगा, और आगे लिखा है कि वो पा चुका, ये परफेक्ट टेंस है। अब जब ये परफेक्ट टेंस है कि पा चुका, पिलाएगा पहले और पा चुका पहले, ये क्या मतलब है भाई? ये सेंटेंस में देखो है कोई अलग नहीं। जो ग्रामर या फिर थोड़ा हिंदी पढ़े हुए हैं वो सब जानते हैं। अच्छा इंग्लिश खत्म करो, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। यदि कोई मेरे जन को एक गिलास पानी पिलाए और वो भी ठंडा पानी, अरे मैं क्या क्या बात करूँ आपसे मेरे भाई। जब जाड़ों में आती हैं मेरे पास, जब रुकते हैं तो वो ठंडा पानी मांगती है, तो वो बात मुझे ध्यान आ गई कि ठंडा पानी क्यों। एक बात मैंने गर्म पानी शुरू कर दिया एक साल, और जाड़ों में गर्म ही पानी पीता रहा, गर्म पानी पीता रहा, ये समझिए दिल मेरा बिल्कुल आग हो गया। फिर मैंने उसी समय ठंडे पानी पीने शुरू कर दिया। तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने कहा ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। यदि कोई मेरे जन को एक गिलास ठंडा, ऐसे भी लिखा जा सकता था कि पानी, एक गिलास पानी पिलाएगा, ये क्यों लिखा हुआ ठंडा पानी? अभी पीछे कल मेरी बच्ची गवाह है, मुझे पानी पिलाते पिलाते परेशान हो गई है, और मैंने कहा मंदा फ्रिज में से बोतल निकालो, आधा डोलो और आधा और मिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ।
तो मेरा हिसाब लिखा है ठंडा पानी कोई पिलाएगा तो प्रतिफल पा चुका। इसका मतलब परमेश्वर ने कोड वर्ड आशीष का पहले सेट करके रखा। पिलाओ कौन पिलाएगा, उन्होंने पहले ही आशीष दे दिया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यदि आप इस सेंटेंस में गौर करें, आशीष तो पहले मिल चुकी है, आपको पानी पिलाने की देर है। हालेलुया। आशीष तो पहले मिल चुकी है। हालेलुया। क्या सच में परमेश्वर के वचनों में भेद है? हालेलुया। एक वचन में भेद है। मेरी ग्रामर फेल हो जाती है परमेश्वर के वचन के सामने। सेंटेंस कुछ होता है, ग्रामर बताती है कुछ और सेंटेंस, उसका मतलब कुछ और निकलता जाकर। हालेलुया। तो मेरे साथियों, परमेश्वर महान है, अद्भुतकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। मेरे साथियों, आज मैं वही वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम दिक्कतों में हैं, हमारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं हो रही, हम क्यों नहीं बदल जा रहे, हमारे जीवनों में सुधार क्यों नहीं आ रहा, हम क्यों परेशानियों को झेल रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास ऐसी आशीष नहीं है, मैं अब ये मेरी बीमारी जा नहीं रही, मेरा ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे साथियों, मैं कैंसर को भी खत्म करने का विश्वास रखता हूँ। हालेलुया। 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 कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन मेरे विश्वास में, मेरे साथियों, अभी तक मेरे चर्च में कैंसर का व्यक्ति, मेरे साथियों, मेरी फेलोशिप में, मेरे प्रभु भोज के कटोरे में कोई कैंसर का व्यक्ति नहीं है। शैतान ने ठोकर खिलाने की कोशिश भी की और मैं घबराया भी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। लेकिन जो मेरे साथ प्रभु भोज में कटोरे में फूंक मारते हैं, ये गंदगी, ये 2 गांठें, ऐसी 2 गांठें आई थी जिससे मैं थोड़ा सा घबरा भी रहा था। मेरे मौन की भी, चाची की भी, उनका परमेश्वर, लेकिन मैं इनसे कुछ शेयर नहीं करता था। मैं प्रार्थना करता था मन का, मेरे कटोरे में कभी भी ऐसा नहीं है। हालेलुया। मेरे साथ ये विश्वास रखिए और आशीष परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। हमारे विजय भाई बैठे हैं, लगातार इस चर्च की सपोर्ट कर रहते हैं, लगातार इस चर्च से जुड़े रहते हैं। मेरे साथ अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। हालेलुया। और उसका धन्यवाद भी उन्होंने यहाँ दिया है। भैया, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं छोटी सी बातों में दुष्ट आत्मा यार जा नहीं रही है, कैसे है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने तो बड़े बड़े चैलेंज हैं। आपको मैंने बहुत बार बताया, ऐसी दुष्ट आत्मा भी आई जो चैलेंज कर रही थी हमें, रही थी चैलेंज। आपको पता नहीं है, प्राइवेट चैलेंज करा था मुझे, प्राइवेट चैलेंज करा था, आपको पता भी नहीं है। अरे मजा कुछ आए यीशु मसीह के सामने तो 6000 मेरे मुंह से ये निकल गया, तेरी चूरन चटनी चर्च में बनाऊंगा। मेरे मुंह से निकल गया, तेरी चूरन चटनी तो चर्च में बनाऊंगा, खुला मैदान में। आप जब माँ की हूँ, अड्डे पे की, कहाँ की माँ की, अड्डे पे भी या कहीं की भी, 6000 साल के सामने कुछ नहीं है। हाँ मैदान में तू, तेरे सीने में दिल है। तो आप सोचते हैं कि वो दुष्ट आत्मा कोई ज्यादा बड़ी हवा है। हवा तब बन जाती है जब हम उसे हवा बना देते हैं। हालेलुया। 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 है, अब दुष्ट आत्मा कह रही है चाय बनाओ, मैं चाय पीऊंगी, अब ला रहे हैं, आप चाय बना के ले पी, तो भाई वो तो डर गए, वो तो चाय पी लीजिए बैठ के। है, हमें दृढ़ ईमान और विश्वास रखना। मेरे साथ जल्दी से मेरे साथ चलिए, नीति वचन और उसका 18 अध्याय का 14 पद पढ़िए और अपनी बीमारियों से आजाद हो जाइए। मेरे साथ मजबूत विश्वास कायम करिए। मेरे साथ ऐसी बात नहीं है कि मैं दिक्कतों से, परेशानियों से नहीं जूझता हूँ। आप सोचते हैं मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं दिक्कतों से भी जूझता हूँ। मेरी बच्ची का देखा आपने, हार्ट इतनी तेज घूमता था कि भागते हुए आकर मुझसे दुआ कराती, भागते हुए आकर दुआ कराती थी। आज हार्ट पर हालेलुया। लगातार पेट में दर्द होता था, मैं कहीं दवाई लेने नहीं गया, मैं लगातार दुआ करता रहा। आज इसके पेट का दर्द चंगा करने वाला